अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिया अशरफ हूँ और आज मैं आपके साथ HSSC प्री होम इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट के कोर्स की कोर्स आउटलाइन को रिव्यू करूँगी। ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स है और इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली फोकस करते हैं उन एरियाज पर जो कि इस कोर्स में कवर किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा टू द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। इस एरिया में आप जो स्टडी करेंगे वो एक तो जैसे मैंने कहा कि वुड बी an understanding, you will gain an understanding of the field of child development as a scientific discipline as well as आप इसके करियर और एकेडमिक स्कोप के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इसी एरिया में कवर किए जाएंगे। सेकेंड एरिया जिसको ये कोर्स टच करता है वो है वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस जो कि इसमें कवर की जाएंगी। ये कंसेप्शन से लेके और प्री स्कूल का जो लाइफ स्पेन है उसमें जो वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसको कवर करेगा और इसमें आप लोग उनकी जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर डेवलपमेंटल स्टेज की उसको स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ उन डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो केयर नीड्स हैं उनको भी आपको पढ़ाया जाएगा। जो तीसरा एरिया इस कोर्स में कवर किया जाएगा वो एक टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि किस तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है और उसके लिए बहुत ही बेसिक वेरी फ्यू टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी इस कोर्स में। और इसमें बेसिकली मकसद ये है कि ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना जो है वो आपको सिखाया जाए। इस कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो डेफिनेशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें ऑब्वियसली जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आप चाइल्ड डेवलपमेंट को एज अ साइंटिफिक फील्ड एंड एज अ प्रोफेशनल फील्ड स्टडी करेंगे और आप इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी लर्न करेंगे। फिर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाएगा। थर्ड सब टॉपिक इज अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विच मीन्स के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है बल्कि इट फॉलोज सर्टेन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। और जो लास्ट इसका सब टॉपिक है इज अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में इन सब टॉपिक्स पे एक नज़र डालेंगे। जो डेफिनेशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव वाला सब टॉपिक है इसमें ऑब्वियसली जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट को एज अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल फील्ड। आप इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे इन केस यू चूज टू स्टडी एंड स्पेशलाइज इन चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर आप एवेलुएट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकंड सब टॉपिक है। इसमें सबसे पहले तो जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस उनको स्टडी किया जाएगा। फिर आप एग्जामिन करेंगे उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि इन एस्पेक्ट्स की हैं इन वेरियस स्टेजेस से रिलेटेड। इसमें जो एस्पेक्ट्स हम पे खास तौर पर फोकस करेंगे वो फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोसोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसके लिए सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे ताकि हम इनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। देन you will learn about the principles of growth and development.
हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इज द लास्ट सब टॉपिक। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को उनको स्टडी करेंगे और साथ में ये भी अंडरस्टैंड करेंगे, ये भी लर्न करेंगे कि किस तरीके से जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पेक्ट करते हैं। Chapter 2 introduces you to various techniques of research with young children. जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ये बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स है और इसमें यू विल बी taught very few techniques of researching with young children. इसका मकसद जो है वो ये है ताकि आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स का पता चले जिनके ज़रिए से आप और अदर पीपल कैन ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द यंग चाइल्ड। इनमें जो टेक्निक्स आपको पढ़ाई जाएंगी वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, रनिंग रिकॉर्ड्स हैं, टाइम सैम्पलिंग है, रेटिंग स्केल है एंड चेकलिस्ट है। The second subtopic is ethics of research with young children. Now let's have a look at these subtopics in a little bit more detail. Techniques of observing and recording the development of young child जो है उसमें जैसे मैंने आपको previously mention किया कि ये 5 techniques हैं, anecdotal records, running record, time sampling, rating scale and checklist. और इनको पढ़ाने का मकसद जो है वो बेसिकली यही है कि आपको उन मेथड्स का पता चले, उन टेक्निक्स का पता चले जो कि छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि आप इन टेक्निक्स को या इनमें से किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल करके प्री स्कूल सेटिंग में बच्चों की बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के काबिल हो सकें। आप इनको रिकॉर्ड कर सकें अपनी ऑब्जर्वेशंस को और आप इनको रिपोर्ट कर सकें या प्रेजेंट कर सकें इन द फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए जो कि आपके कोर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें कि आप एक प्री स्कूल सेटिंग में एक प्री स्कूल बच्चे की बिहेवियर को चेकलिस्ट मेथड से ऑब्जर्व करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए चेकलिस्ट मेथड जैसे मैंने कहा इस्तेमाल किया जाएगा। आपके इस कोर्स के साथ ही आपको एक चेकलिस्ट भी प्रोवाइड की गई है और एक सेपरेट ट्यूटोरियल में मैंने उस चेकलिस्ट को आपके लिए एक्सप्लेन किया है सो दैट यू नो हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर चेकलिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए और उनको रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। Now let's talk about the ethics of research with young children. इस टॉपिक को आपके कोर्स में शामिल करने का मकसद ये है ताकि आप ये रियलाइज कर सकें कि इंसानों के साथ, खास तौर पर छोटे बच्चों के साथ रिसर्च में एथिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। Ethics have become very integral part of all research being conducted with human beings, specifically with young children, ताकि कोई भी आपकी रिसर्च का एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि पोटेंशियली आपके रिसर्च सब्जेक्ट्स को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। ये बात रेलिवेंट इसलिए और भी है आपके कोर्स के साथ क्योंकि आप छोटे बच्चों को रिसर्च करेंगे और छोटे बच्चे अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी और अपनी वेलबींग को खुद उसकी केयर नहीं कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो वो कंसर्न्स जिन पे बेस करके एथिक्स हैज बिकम एन इशू या एक रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसर्चिंग यंग चिल्ड्रन, तो उन एथिकल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि क्यों ये ज़रूरी है कि आप इन एथिक्स को अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। Before we start discussing chapter 3 and 4, मैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के जो टाइम स्पेन्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। इसमें जो सबसे पहली स्टेज आएगी जो आपने इस केस कोर्स में हम कवर करेंगे वो प्री नेटल पीरियड है।
جو کہ کنسیپشن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور برتھ پہ ختم ہوتا ہے. یہ اپروکسیمیٹلی 270 to 280 ڈیز ہوتے ہیں یا 9 کیلنڈر منتھس. سیکنڈ پیریڈ از نیونیٹل جو کہ برتھ پہ شروع ہوتا ہے اور دوسرے ہفتے کے اینڈ پہ ختم ہوتا ہے. دس از اے ویری شارٹ پیریڈ لیکن دس از ویری امپورٹنٹ ان بیبیز لائف کیونکہ اس میں دا بیبی لرنز ٹو لیو آؤٹ سائڈ مدرز ووم. جو تھرڈ پیریڈ ہے دیٹ از انفینسی. یہ زندگی کا پہلا سال ہے بیبی کے. ٹوڈلرہڈ از دا سیکنڈ ایئر آف لائف اینڈ پری اسکول جو ہے یہ سیکنڈ ایئر سے لے کے 6 ایئرس تک چلتی ہے. یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو بہت کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں اور وہ یہ کہ یو مائٹ فائنڈ دیز پیریڈس اور اسٹیجز ان لائف ڈفرینٹلی اسپیسیفائڈ ان ڈفرینٹ بکس، لیکن وہ کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم نے یہ جو اسپیسیفیکیشن میں ابھی آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ڈیفائن کی ہے آپ کے کورس پہ ہم انہی کو فالو کریں گے اور یہی جو اسپیسیفیکیشن ہے ان کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ اپنا کام جو ہے اپنا کورس کور کریں گے. ناؤ وی اسٹارٹ وتھ چیپٹر 3. چیپٹر 3 کا جو آپ کا کورس آؤٹ لائن ہے سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. چیپٹر 3 کمپرائزز آف پری نیٹل نیونیٹل اینڈ انفینسی اسٹیجز. اس میں جو کورس آؤٹ لائن ہے اٹ سیز 3 اس میں بیسیکلی ہم ہر اسٹیج کے لیے 3 کمپوننٹس جو ہیں ان کو پڑھیں گے جن میں ڈیفینیشن ہے اس پیریڈ کی، دین کیریکٹرسٹکس آف دا سیم ڈیولپمنٹل اسٹیج اینڈ دین کیئر ڈیورنگ پری نیٹل اسٹیج. اسی طریقے سے نیونیٹل پیریڈ کی ڈیفینیشن، کیریکٹرسٹکس اینڈ کیئر، اور سیم لائک دا فرسٹ 2 پیریڈس انفینسی کی ڈیفینیشن، کیریکٹرسٹکس اینڈ کیئر ڈیورنگ انفینسی. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اس میں کیا کیا کچھ کور کریں گے یا اس کا مقصد کیا ہے، یہ کورس کیا چاہتا ہے کہ آپ کو کیا آ جائے جب آپ یہ ٹاپکس پڑھ لیں. تو اس کے بعد اس میں بیسیکلی جو مقصد ہے جیسے پری نیٹل پیریڈ کا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس پیریڈ کی ڈیولپمنٹل کیریکٹرسٹکس کیا ہیں اور اس پیریڈ کی اسپیسیفک کیئر نیڈس کیا ہیں جو کہ ہیلدی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں. سیم لائک دا پریویس پیریڈ نیونیٹل پیریڈ میں بھی وہی 3 چیزیں، ڈیفینیشن، کیریکٹرسٹکس اینڈ کیئر، اور اس میں بھی آپ ڈیولپمنٹل کیریکٹرسٹکس پڑھیں گے نیونیٹل پیریڈ کی، اور آپ یہ پڑھیں گے کہ اس کی اس پیریڈ کی کیئر نیڈس کیا ہیں اور ان کی امپورٹنس کتنی ہے ڈیورنگ دس اسٹیج کیئر کی، جو کہ بچے کی ہیلدی ایڈجسٹمنٹ ٹو لائف از اسینشیل. انفینسی تھرڈ ٹاپک، سب ٹاپک آف دس چیپٹر. اس میں بھی اگین ڈیفینیشن، کیریکٹرسٹکس اینڈ کیئر. اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے وہ یہ ہے کہ انفینسی اور نیونیٹل پیریڈ میں فرق کیا ہے، ڈیولپمنٹل کیریکٹرسٹکس کیا ہیں انفینسی کی، ان کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس کیا ہیں کیئر کی ڈیورنگ دس پیریڈ، اور یہ کہ پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل اسٹیجز جو ڈیولپمنٹ کی ہیں ہاؤ ڈو دے ڈفر فرام ایچ ادر. ناؤ وی اسٹارٹ وتھ چیپٹر 4. چیپٹر 4 جو ہے اٹ کمپرائزز آف ٹوڈلرہڈ اینڈ پری اسکول ایج. فرسٹ آف آل دا آؤٹ لائن. اس میں جو آپ پڑھیں گے وہ لائک دا پریویس چیپٹر کیریکٹرسٹکس اینڈ کیئر آف ٹوڈلرہڈ ہوگا. اس سب ٹاپک کے نیچے جو فردر سب ٹاپکس ہیں وہ ڈیفینیشن، کیریکٹرسٹکس اینڈ کیئر. دین وی موو آن ٹو دا نیکسٹ سب ٹاپک دیٹ از پری اسکول. اس میں پھر اگین وی اسٹڈی ڈیفینیشن، کیریکٹرسٹکس اینڈ اسپیسیفک کیئر نیڈس ڈیورنگ دا پری اسکول پیریڈ. جب آپ اس کی اگر ہم اس کی فردر تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ مین ٹاپک وہی 3 چیزیں رہیں گی، ڈیفینیشن، کیریکٹرسٹکس اینڈ کیئر.
लेकिन इनके नीचे जो which what you are required to learn is के developmental characteristics होंगी and then care needs during the period of toddlerhood. इसी तरीके से जब आप प्री स्कूल स्टडी करेंगे तो उसमें भी यही 3 सब टॉपिक होंगे, यही 3 फोकस होंगे आपकी चैप्टर की में जो कि आप लर्न करेंगे, जिनके बारे में डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिक केयर नीड्स. इसमें जो एक चीज और आप अंडरस्टैंड करेंगे वो ये कि प्री स्कूल स्टेज टॉडलरहुड से किस तरह से फर्क है, और फिर अगेन इस स्टेज की डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसकी केयर नीड्स क्या हैं. Thank you very much for bearing with me. I hope this explanation informs you a little bit better about the requirement of studying this course.